हेलो नमस्कार दोस्तों, आभार अभिनंदन आजाद क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था दोस्तों? एडवांस मैथ में अपने कौन सा टॉपिक कर लिया? बिंदु कर लिया, पॉइंट को पढ़ लिया, रेखा पढ़ लिया। रेखा में क्या पढ़ लिया दोस्तों? रेखा के प्रकार पढ़ लिया, रेखा खंड पढ़ लिया और किरण पढ़ लिया। तो हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालो, आज की है कोण दोस्तों। अपना आज का हेडिंग डालो कोण, एंगल। हेडिंग डालो कोण, एंगल के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, फिर भी मैं एक बार पुनः आपको एंगल की परिभाषा लिखा देता हूं। एंगल किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखो। ऐसे दो, यदि एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हो दोस्तों, एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं और उन किरणों के मध्य जो आकृति बनती है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? एंगल कहेंगे। देखो, जैसे ये कोई बिंदु है, वो इस बिंदु से एक किरण निकलती है, ये किरण हो गई ए, और इसी बिंदु से यदि कोई किरण बी निकलती है तो इनके मध्य जो आकृति बनती है दोस्तों, इनके मध्य जो आकृति बनेगी उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहते हैं कोण। और जिस बिंदु से ये दो कोण निकलते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा वर्टेक्स, शीर्ष। वो क्या हो जाएगा? शीर्ष। और कोण कौन सा होगा दोस्तों? कोण ए ओ बी। एक बार पुनः परिभाषा है, रिपीट करता हूं। यदि एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती है, किरण ए हो और वह किरण ओ बी, तो इनके मध्य जो आकृति बनती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? इनके मध्य जो आकृति बनती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कोण। एक बार पुनः परिभाषा मैं बताता हूँ। एक ही बिंदु से निकलने वाली किरण, दो किरणें निकलती हैं दोस्तों, कौन किरण हो गई? एक किरण होगी ओ ए और दूसरी किरण होगी ओ बी, और इनके मध्य जो आकृति बनती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कोण कहेंगे। अब लिखो कोणों के प्रकार। अगला टॉपिक डालो, कोणों के प्रकार लिखो। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार में कौन कितने प्रकार के, कौन कौन से कोण होते हैं? देखो, आसन कोण हो गया, अपने एक संपूरक कोण हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री कोण हो गया, सप्लीमेंट्री कोण हो गया दोस्तों। कौन सा? एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया, अंतर कोण हो गया और बहिष कोण हो गया दोस्तों। कोणों में हम 10 पॉइंट लेके चलेंगे दोस्तों, एक एक करके इनको मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले लिखो आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण की डेफिनेशन लिखो, परिभाषा लिखो। ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा और एक वर्टेक्स कॉमन हो वो आसन कोण कहलाते हैं दोस्तों। और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में बनने वाले कोण क्या, कौन से कोण होंगे? आसन कोण। एक बार आप बोर्ड पे समझो, फिर मैं आपको परिभाषा पुनः दिखा दूंगा। देखो, ये कोई एक किरण हो गई ए, और इसी प्रकार एक ये किरण होगी किरण बी, और ये किरण हो गई दोस्तों सी। तो ये कोण, एक तो ये कोण बन गया अपने पास, ये बिंदु वर्टेक्स ले लो ओ, तो एक कोण बन गया ओ ए सी, और दूसरा कोण कौन सा गया दोस्तों? अपना दूसरा कोण हो गया बी ओ सी। तो इन दोनों कोणों में देखो, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है दोस्तों? उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया? ओ। और भुजा, उभयनिष्ठ साइड कौन सी होगी दोस्तों? कॉमन साइड हो गई ओसी। तो इन दोनों, एक शीर्ष और एक भुजा के उभयनिष्ठ के विपरीत साइड जो कोण बनेंगे दोस्तों, विपरीत साइड जो कोण बनेंगे वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण। तो परिभाषा लिखो, एक दो या दो, देखो परिभाषा लिखो, दो ऐसे कोण जिनमें एक भुजा और एक वर्टेक्स ओ उभयनिष्ठ होता है, और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में दोस्तों, विपरीत साइड कौन सा? एक ये और ये कोण, तो विपरीत साइड बनने वाले कोण कौन से होंगे? आसन कोण कहेंगे दोस्तों। तो वर्टेक्स, उभयनिष्ठ शीर्ष तो हो गया आपका ओ, और भुजा हो गई दोस्तों, उभयनिष्ठ भुजा हो गई आपकी ओसी। तो कोण, कोण ए ओ सी वह कोण बी ओ सी आसन कोण होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? आसन कोण।
एक बार पुनः परिभाषा डिफाइन करता हूं मैं, लिख लो आप भी। ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड जो कोण बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे दोस्तों। अब अगला कोण लिखो दोस्तों, पूरक कोण। क्या दोस्तों, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री कोण किसे कहेंगे दोस्तों, पूरक कोण लिखो, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक बार पुनः लिखो, ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे ये कोई बिंदु ए हो गया, ये कोई बिंदु बी हो गया, ये कोई बिंदु सी हो गया। ये कोण हो गया अपना θ1 और ये दो कौन सा हो गया दोस्तों, θ2। तो θ1 और θ2 कोणों का योग यदि 90 डिग्री है, क्या θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो θ1 व θ2 पूरक कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं दोस्तों, पूरक कोण। तो पूरक कोण या सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री कोण की परिभाषा लिखो, ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद लिखो आप दोस्तों समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री कोण। इसके बाद लिखो सप्लीमेंट्री कोण। इन कोणों की आप परिभाषा याद रखना, इससे संबंधित न्यूमेरिकल सीधे सीधे परीक्षा में आपको पूछेगा। तो लिखो समपूरक कोण, समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन कोणों को क्या कहेंगे दोस्तों, समपूरक कोण। लिखो परिभाषा, ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये हो गया बिंदु O, ये रेखा ए को रेखा है ए, इसी प्रकार ये कोई रेखा है B, ये मान लो आपसे। तो ये कोण हो गया θ1 और ये कोण हो गया दोस्तों θ2। यदि θ1 और θ2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो θ1 और θ2 एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो θ1 θ2 समपूरक कोण। एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। अब अपना नेक्स्ट कोण लिखो दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लिखो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो, यदि दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, यदि दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो बिंदु द्वारा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और वो कोण क्या कहलाते हैं दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये डायग्राम से समझते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। जैसे ये कोई सरल रेखा हो गई, ये दूसरी कोई सरल रेखा हो गई, ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर काट रहे हैं दोस्तों। कौन से पर, बिंदु O पर काट रहे हैं। तो इन दोनों रेखाओं द्वारा आमने सामने के जो कोण होंगे दोस्तों, आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और इन ये दो जो कोण होंगे ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये कोण 1 मान लो, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया। तो कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण होगा, कोण 2 और कोण 4 क्या होगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण हो गया।
तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा दोस्तों। ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन से कोण है दोस्तों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक बार मैं पुनः परिभाषा दिखा देता हूँ। यदि दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो बिंदु द्वारा काटने पर जो अपोजिट एंगल बनते हैं दोस्तों, आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगले कोण लिखो। अगले कोण है दोस्तों जैसे संगत कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, अंतर्भिमुख कोण हो गया और सम्मुख कोण हो गया। इन कोणों को मैं एक ही डायग्राम से आपको समझा देता हूं दोस्तों। तो डायग्राम बनाएंगे और इनके लिए आवश्यक शर्त भी समझेंगे कि इनके लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्त होंगी, तभी ये कोण बनेंगे। देखो, यदि दो समांतर रेखाएं, एक तो समांतर रेखा ये हो गई, दूसरी समांतर रेखा ये हो गई। यदि इन दोनों ये मान लो सपोज ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया दोस्तों सी, और ये हो गया डी। तो पहली शर्त क्या है कि ए बी समांतर होना चाहिए सी डी का। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों, क्या ये कौन सी होगी? तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा द्वारा समांतर रेखाओं पर जो कोण बनाते हैं उनमें आपस में जो संबंध होता है उनको हम समझेंगे। देखो, ये कोण में मान लेता हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया अपना, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8 हो गया दोस्तों। तो संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कोण और बहिष्कोणों के लिए आवश्यक शर्त है कि दो समांतर रेखाएं हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो तभी ये कोण बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला लिख लो संगत कोण। लिखो संगत कोण। संगत कोण की क्या होता है दोस्तों? संगत कोण को ऐसे सको 6 से संगत, 6 से समान शेप। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और तो जो समान शेप में जो कोण बनेंगे दोस्तों, तो समान शेप में जो कोण बनेंगे वो संगत कोण होंगे, और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो 6 से संगत, 6 से समान शेप, आप ऐसे याद रखना। देखो समान शेप कैसे, बोर्ड पे ध्यान दो। ये तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तिर्यक रेखा के द्वारा ये समान शेप है दोस्तों। इस समान शेप के समान ही ऐसी एक और समान शेप है, कौन सी? ये रही देखो, कोण 5। इन दोनों कोणों की समान शेप है। कोण 1 भी ऐसा ही है और कोण 5 भी इसी समान शेप में। तो ये कोण कौन से कोण होंगे? संगत कोण होंगे, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो, तो समान शेप देखना है संगत कोण में, तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 5 लिख दो। इसी प्रकार समान शेप देखो, कोण 2 की समान शेप ऐसी है और कोण 6 की समान भी शेप भी ऐसी है, तो कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, कोण 4 की शेप और कोण 8 की शेप दोस्तों, तो कोण 4 बराबर कोण 8 की शेप समान हो जाएगी, और कोण 3 की शेप देख लो, और कोण 7 की शेप देख लो दोस्तों। शेप क्या है? समान। तो समान शेप होगी वहां पर संगत कोण होंगे, तो कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा। और ये कोण क्या है दोस्तों? संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यदि संगत कोण के लिए आवश्यक शर्त है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटनी चाहिए, तभी संगत कोण बनेंगे। संगत कोण का मतलब 6 से संगत, 6 से समान शेप, ऐसे आप याद रखना। फिर इसके बाद आता है एकांतर कोण। क्या होगा दोस्तों? एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी जेड शेप को आप याद रखना, देखेंगे जेड शेप को आप याद रखना। देखो जेड शेप कैसे, यदि दो, इसके लिए भी एकांतर कोण के लिए भी आवश्यक शर्त है कि दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए और उनके एक तिर्यक रेखा काटनी चाहिए, और जेड की आकृति में जो कोण बनेंगे वो एकांतर कोण कहलाएंगे, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो ये जेड की शेप दिख रही है आपको, तो मैं साइड में बनाता हूँ ये शेप। यहां पर कोण बन रहा है 3 और यहां पर कोण बन रहा है दोस्तों 5। यही तो है, देखो ये शेप
तो ये कोण 3 बन रहा है और ये कोण 5 बन रहा है। तो और 3 कोण 3 बराबर होगा कोण 5, और ये कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण। तो लिखो कोण 3 बराबर कोण 5 एकांतर कोण। इसी प्रकार देखो ये बन रहा है एक जेड की आकृति, ये बन रही है कौन सी? ये। तो यहां बन रहा है कोण 4, यहां बन रहा है कोण 6। देखो कोण ये तो बन रहा है कोण 4 और कोण 6। तो लिखो कोण 4 बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण 6, ये एकांतर कोण होगा। फिर देखो बाहर की तरफ भी एकांतर कोण बन रहे हैं जेड की शेप में। देखो ये जो जेड की शेप है, ये देखो इस जेड की शेप में देखना आप, ये जो जेड की शेप है इसमें ये बाहर की तरफ कोण 2 बन रहा है और इसमें बाहर की तरफ कौन सा बन रहा है? कोण 8 बन रहा है। देखो ऐसे ही तो है। तो यहाँ कोण कौन सा बन रहा है? 2, और यहाँ पर कोण कौन सा बन रहा है दोस्तों? 8। तो ये भी बाह्य एकांतर कोण होते हैं दोस्तों। कौन से? तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8, और इसी प्रकार कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7। देखो ये भी शेप बाहर की तरफ बनेगी। देखो ये हो जाएगी कोण 1, और ये कोण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना 7। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7। तो ये एकांतर कोण होते हैं। मैं पुनः बताता हूं, देखो जेड की तरफ बन रहा है ना, ये देखो अंदर की तरफ जेड में बन रहे हैं कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण होगा। और ये जेड की आकृति बन रही है दोस्तों कोण 4 और कोण 5 की, तो ये भी एकांतर कोण होंगे। और बाह्य कोण कौन से होंगे? देखो ये जेड की आकृति बन रही है तो कोण 2 और कोण बाहर की साइड स्थित है, तो ये बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। और कोण 1 और कोण 7 भी बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। अब अपना अगला कोण है अंतःकोण दोस्तों। अंतःकोण लिखो, अंतःकोण अंतःकोण कौन से होंगे दोस्तों? यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा करती है तो दो समांतर रेखाओं के अंदर की साइड जो कोण बनेगी वो अंतःकोण होते हैं। और अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। देखो अंदर की साइड कौन सा बन रहा है? कोण 1 4 बन रहा है, ये कोण 5 बन रहा है, ये कोण 3 बन रहा है, और ये कोण 6 बन रहा है दोस्तों। तो कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 6 इक्वल टू क्या हुआ? 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंतःकोण देखो, जो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो अंदर की साइड जो कोण बनते हैं वो क्या होंगे? अंतःकोण। और अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब एक कोण और बचता है दोस्तों, लिखो बाह्य कोण। क्या होता है दोस्तों? बहिष्कोण या बाह्य कोण। एक बार मैं पुनः बनाता हूं। एक बार मैं पुनः बना देता हूं दोस्तों। ये कोण ये कोण ए बी, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बहिष्कोण कौन सा होगा? देखो जो बाहर की साइड जो कोण बनेंगे, समांतर रेखाओं में जो बाहर की साइड कोण बनेंगे वो बहिष्कोण होंगे। और बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखो हेडिंग बहिष्कोण। बहिष्कोण कौन से होंगे दोस्तों? कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, और कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। देखो कोण 1 प्लस कोण 8 कौन सा है दोस्तों? बहिष्कोण। और कोण 2 और कोण 7 क्या है दोस्तों? बहिष्कोण। और बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक दो पर दो छोटी छोटी परिभाषाएं आप और लिख लो, नोट डाल के लिखो। यदि एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर कोई बिंदु स्थित है तो सरल रेखा के एक साइड पर बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो ये कोई सरल रेखा है ए बी, इस सरल रेखा पर कोई बिंदु है ओ, तो इस बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे उन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे ये कोण 1 ये हो गया, ये कोण 2 और ये कोण हो गया अपना दोस्तों 3।
कोण थीटा 1 हो गया, कोण थीटा 2 हो गया, कोण थीटा 3 हो गया और कोण थीटा 4 हो गया। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा कोण सभी कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। लिखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु पर एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और नेक्स्ट बिंदु अपना आखिरी बिंदु है, लिखो नोट डाल के। नोट नंबर पहला ये हो गया, नोट दूसरा लिखो एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिखो देखो एक बिंदु है और इस बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे दोस्तों, कितने ही बनो, उन कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? उन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जैसे ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 हो गया, ये थीटा 4 हो गया, ये थीटा 5 हो गया, ये थीटा 6 हो गया और दोस्तों ये थीटा 7 हो गया और ये थीटा 8 हो गया। तो ये जितने भी कोण बनेंगे इन सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 360 होता है। लिखो थीटा 1 प्लस कोण थीटा 2 प्लस कोण थीटा 3 प्लस कोण थीटा 4 प्लस कोण थीटा 5 प्लस कोण थीटा 6 प्लस कोण थीटा 7 प्लस कोण थीटा 8 इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 360 होता है। ये कोणों के प्रकार है दोस्तों। अभी कोणों के आधार पर भी कोण के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का मैं क्विक रिवीजन कराता हूँ कि कौन कौन से बिंदु पढ़ ले। पहले पढ़े कोण। कोण की परिभाषा क्या है कि एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें जो आकृति बनाती हैं या जिन दो किरणों के मध्य जो आकृति बनती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कोण। जैसे ये कोई बिंदु होता है, ये किरण ए हो गया और ये किरण क्या होगी दोस्तों? बी। तो इनके मध्य जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा दोस्तों? जो आकृति बनेगी ये कहलाएगी कोण। इसके बाद आता है आसन कोण। तो ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा और एक वर्टेक्स कॉमन होता है और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे दोस्तों? आसन कोण कहलाएंगे। जैसे ये ए था, ये हो गया दोस्तों अपना बी और ये हो गया सी, ये हो गया। तो ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या कहलाएंगे? आसन कोण। कब कहलाएंगे? जब ये भुजा कौन सी है दोस्तों? एसी और सी भुजा कॉमन है और वर्टेक्स ओ कॉमन है। इसके बाद क्या पढ़ा था दोस्तों? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे दोस्तों। दो कोणों का योग यदि कितना 90 डिग्री होता है तो वे दो कोण क्या कहलाएंगे दोस्तों? थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या कहलाएंगे दोस्तों? पूरक कोण। फिर आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहेंगे? यदि ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है समपूरक कोण कहलाएंगे दोस्तों। ये हो गया थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। इसके बाद आता है अपना कौन सा दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे? यदि दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर काटते हैं तो बिंदु के अपोजिट साइड बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे दोस्तों। ये कोई बिंदु है, इसके अपोजिट साइड ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 और ये थीटा 4 हो गया। तो थीटा 1 बराबर थीटा 3 और थीटा 2 बराबर थीटा 4 होगा। ये क्या होंगे दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार हमने पढ़ा संगत कोण, एकांतर कोण और अंतर कोण और बहिष कोण। मैं एक बार पुनः क्विक रिवीजन कराता हूं आपको। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे दोस्तों, दो समांतर रेखाओं को क्या काटे? एक तिर्यक रेखा काटती हो। जैसे ये ए हो गया, ये बी, ये हो गया दोस्तों ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ए बी समांतर है सी डी के। तो कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 तो संगत कोण से होंगे दोस्तों जिनकी शेप समान होंगी। देखो शेप समान है, कोण 1 और कोण 5 की, कोण 3 और कोण 7 की, कोण 4 और कोण 8 की और
कोण 4 कोण 8 की होगी दोस्तों, और कोण 6 और कोण 2 की शेप बराबर, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे और संगत कोण कहलाएंगे। तो लिखो कोण 1 बराबर दोस्तों कोण 5, कोण 2 बराबर दोस्तों कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। ये कौन से कोण है दोस्तों? संगत कोण। और इसी प्रकार इसके बाद आता है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में जेड की आकृति देखेंगे, जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाएंगे। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5, कोण 4 बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6, ये अंतःएकांतर कोण हो गए। और बहिष्कांतर कोण होंगे कोण 2 और कोण 8 हो जाएंगे। देखो ये भी जेड की आकृति पर ही स्थित है, तो कोण 2 बराबर कोण 8 हो जाएगा। और कोण, और इसी प्रकार ये हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 6। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? एकांतर कोण कहलाएंगे। अंतर्विमुख कोण क्या होते हैं? जो समांतर रेखाओं के अंदर की साइड स्थित जो कोण होंगे वो अंतर्विमुख कोण होंगे। और अंतर्विमुख कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार जो समांतर रेखाओं के ऊपरी साइड या बाहर की साइड जो कोण स्थित होते हैं वो बाह्य कोण कहलाएंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 8 इक्वल टू 180 डिग्री, कोण 2 इक्वल टू प्लस कोण 7 इक्वल टू 180 डिग्री, ये बाह्य कोण कहलाएंगे दोस्तों। इसी के साथ कोणों की परिभाषाएं क्लियर होती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।